जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। मैं लेखक, संपादक तथा करियर काउंसलर राहुल इंगड़े आपका करियर उन्नति में स्वागत करता हूं। मैं आपके करियर की प्लानिंग कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप भी अपने करियर की प्लानिंग करना चाहते हो तो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करो। अभी तक हमने करियर क्या होता है, करियर का चयन क्यों करना चाहिए, करियर का चयन किसने करना चाहिए, करियर का चयन कब करना चाहिए, इस सारे बातों की हमने विस्तार से जानकारी ली है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि करियर की चयन कैसी करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि करियर का प्लानिंग कैसे करना है। जब आप करियर का चयन कर लेते हैं, जब करियर का चयन हो जाता है तो करियर का चयन होने के बाद में वो करियर की प्लानिंग करनी होती है। तो सबसे पहले प्लानिंग जब भी अपने को करना रहता है तो जो अपने पास में जो वस्तुएं रहती है और जो समय रहता है उसका तालमेल बिठाना पड़ता है। जैसे आप पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको जो सब्जेक्ट दिए हुए है वो सब्जेक्ट की प्लानिंग और आपके पास में जो परीक्षा की तिथि है वहां तक का समय, इसकी प्लानिंग करनी होगी। और आपको ये भी देखना होगा कि किस समय में कौन से विषय की तैयारी करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है। जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपको ये नहीं रहता कि मेरे पास में समय बचा हुआ है। तो प्लानिंग में रहता है कि आपका समय, आपको पता चल जाता है कि कौन से समय में क्या करना है। और जो भी आदमी सक्सेसफुल होता है तो उसको वो अपने हर डे की प्लानिंग रहती है, मिनट की प्लानिंग रहती है, सेकंड तक की प्लानिंग रहती है लोगों की। तो ऐसे प्लानिंग आपको भी करनी होगी। आपको मैं एक उदाहरण देके प्लानिंग का महत्व समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी छात्र ने ठान लिया है प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से करियर करना है तो वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले वो प्रतियोगिता कौन सी देना चाहता है। राज्य की प्रतियोगिता होती है, केंद्र की प्रतियोगिता होती है, आईबीपीएस की प्रतियोगिता है, रेलवे की है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है। तो पहले यह तय करना होगा कि किस पोस्ट के लिए अपने को जाना है। उसके बाद में वो उसका सिलेबस देखेगा। एक छात्र ने ठान लिया, समझो कि वो उसने आईपीएस होने का ठान लिया। तो जब आईपीएस होने का उसने ठान लिया तो उसको उसकी पात्रता के हिसाब से उसकी रोड मैप तैयार करना होगा। अब रोड मैप कैसा तैयार करना है, जहां से वो स्टैंड है वहीं से उसको रोड बनाना होगा। रोड स्टैंड का मतलब अभी जो छात्र 12वीं में है या ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, ऐसे में जब वो रोड मैप बनाते हैं तो उनका रोड मैप हर एक का अलग अलग होता है। जो 12वीं में है और 12वीं की परीक्षा दे रहा है तो वो जब आईपीएस की तैयारी करेगा तो उसको 3 साल ग्रेजुएशन के मिलेंगे तैयारी करने के लिए। जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो तैयारी की और बढ़ रहा है तो उसको 1 साल है या 2 साल वो तैयारी करने में लगा सकता है। लेकिन 12वीं की तुलना में उसके उसके पास समय कम है। अगर वो 12वीं में तैयारी करने के लिए लगता है तो उसको 2 साल 12वीं के या 3 साल ग्रेजुएशन के पकड़ो और उसके आगे 2 साल कर सकता है। यूपीएससी की परीक्षा आपको केवल 4 अटेम्प्ट तक देनी होती है। जैसे कि आपकी उम्र 21 साल की हो जाए और 32 साल तक आप वो परीक्षा दे सकते हैं तो इसमें केवल आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। एससी एसटी को 5 अटेम्प्ट मिलेंगे या उससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं। जैसे 37 साल तक वो कभी भी अपनी एग्जाम क्रैक कर सकता है, लेकिन ओपन के लिए ऐसी गुंजाइश नहीं रहती, उनको 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो इसलिए आपको जिस छात्र ने ठान लिया कि उसे यूपीएससी क्रैक करनी है तो उसका रोड मैप कैसा होगा, तो उसको पहले ये तय करना होगा कि कौन से साल तक अपने को यूपीएससी क्रैक करनी है, आईपीएस अधिकारी बनना है। तो उसके हिसाब से उसका रोड मैप तैयार होगा। पहले वो जाहिरात देखेगा, जाहिरात में से उसका सिलेबस समझ लेगा कि एग्जाम कौन कौन से स्टेज पर आती है। जैसे रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर रहते हैं, चेक पोस्ट रहता है, यू टर्न रहता है, ऐसे भी इस परीक्षा में रहते हैं। जैसे कि आप समझ जाओ पूर्व परीक्षा रहती है
प्री एग्जामिनेशन रहती है, उसके बाद में मुख्य एग्जाम रहती है और उसके बाद में साक्षात्कार रहता है। और जो आईपीएस अधिकारी होते हैं उनके लिए फिजिकल फिटनेस की टेस्ट भी अलग होती है। जब आप ये पूरा सिलेबस निकालेंगे कि पूर्व परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसकी तैयारी कैसी करनी है, मेन में कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसकी तैयारी कैसी करनी है, साक्षात्कार के लिए मॉक इंटरव्यू रहेंगे उसकी भी तैयारी करनी होगी, और उसके बाद में जो फिजिकल फिटनेस है इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। और हर एक की एक जब उसका करियर फिक्स हो जाता है तो प्लानिंग करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि उसको ड्यूरेशन पता हो जाता है कि कितने समय तक मुझे ये मुकाम पर पहुंचना है। जब आप अपना डेस्टिनेशन फिक्स होता है तो आपको पता चल जाता है कि अपन जहाँ पे स्टैंड थे वहां से कितने आगे बढ़े। जैसे कि 12वीं का छात्र है तो 12वीं उत्तीर्ण हो जाएगा, तो इसका मतलब वो उसके जो 2 स्टेप है, 1 स्टेप है आगे बढ़ गया। अगर प्रीलिमी एग्जाम पास हो गई तो उसको लगेगा चलो अब मेन बाकी है, मेन हो गई, साक्षात्कार बाकी है, साक्षात्कार हो गया, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट बाकी है। तो ऐसी एक प्रक्रिया रहती है। आशा करता हूं कि मैंने आपको जो प्लानिंग समझाई है ये प्लानिंग केवल इस पर्टिकुलर आईपीएस के लिए नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र में लागू होती है, हर स्टूडेंट के लिए लागू होती है। क्योंकि जब आप अपने दिन की पूरे दिन की अगर टू डू की लिस्ट बना के रखते हैं, टाइम टेबल बना के रखते हैं और उसके हिसाब से अगर काम करते हैं तो आप जिंदगी में सफल जरूर हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आपने इस बात को समझा होगा। अगले वीडियो में और जानकारी के लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए